जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जीएस मस्ती 72 में एक बार फिर से स्वागत। और दोस्तों, आपको पता ही है कि ये करंट अफेयर का सेशन है और आज जो हम लेकर के आए हैं ये करंट अफेयर का बिल्कुल लेटेस्ट बुक का लेकर के आए हैं। और ये जो है एसपीडी का करंट अफेयर है और ये जो है आपको दिसंबर का करंट अफेयर जो आया था मार्केट में उसी को कवर करवाया जा रहा है। और इसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का संग्रह है, इसलिए इसे वार्षिकांक भी कहा गया। तो ये जो है आपका एसपीडी वार्षिकांक का कुल 810 प्रश्न जो है करवाया जाएगा। और आपको पता ही है कि एडीओ का एग्जाम जनवरी में होने वाला है, इसका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है और ग्रुप डी का भी एग्जाम चल रहा है। तो ये सारे चीजों में करंट अफेयर का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है, इसलिए आप इससे करंट अफेयर को अच्छे से करें और बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा और आपको एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से फायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक सवाल करके देखते हैं। और मेरा पहला जो सवाल है वो सवाल है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है, ये जो नियुक्त किया गया है ये किसको किया गया है? रोहित शर्मा को किया गया है। तो राइट आंसर जो आपका होगा रोहित शर्मा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया। तो ऑपरेशन पवन आपका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जो जीता है ये जीता है भारत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले जो हैं ये बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश होगा। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है। यह जो मनाया गया उत्तराखंड में मनाया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा मंगसीर बगवाल उत्सव उत्तराखंड। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो हैली गुबी ज्वालामुखी जो है इथोपिया में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इथोपिया। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जो जीता है ये भारत ने जीता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। किस राज्य के पन्ने हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किस राज्य के पन्ने हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश के पन्ने हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण जो है यह जो आयोजित हुआ है हिमाचल प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश होगा। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है। तो भारत के 53वें चीफ जस्टिस जो है डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत साहब ने लिए हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत होगा। और इससे पहले जो थे वो थे जस्टिस बी आर गवाई। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस देश में स्थित माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो माउंट सेमरू ज्वालामुखी जो है ये किस देश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा माउंट सेमरू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया, इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट सेमरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। फिर हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि परांजलि प्रशांत धूमल ने डिफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है।
पतंजलि प्रशांत धूमल ने डिफलिम्पिक्स 2025 में जो 25 मीटर का पिस्टल जो था स्पर्धा में ये जीते जो है ये स्वर्ण पदक जीते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण पदक पतंजलि प्रशांत धूमल ने जीते हैं। हाल ही में सगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? सगाई फेस्टिवल जो है ये मनाया गया मणिपुर में। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा मणिपुर। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। इन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो अभी अभी धर्मेंद्र पाजी का निधन हुआ है और इनको जो है भारतीय बॉलीवुड में जो जाना जाता था ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ही मैन ऑफ बॉलीवुड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्वकालिक सदस्य जो है ये नियुक्त किए गए हैं संदीप प्रधान को बनाया गया है। तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे कि सेबी का जो सदस्य नियुक्त किया गया है संदीप प्रधान। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? 20वां G20 लीडर समिट 2025 जो आयोजित हुआ है ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हेडक्वार्टर केंद्र किस देश में खोला है? गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हेडक्वार्टर केंद्र जो है ये खोला है ताइवान में, और ताइवान की राजधानी ताइपे होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो जरी पोशाक और बिगुल जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीद दिवस मनाया गया? तो गुरु तेग बहादुर सिंह का शहीद दिवस जो मनाया गया 350वां शहीद दिवस मनाया गया। दोस्तों आपको पता है कि गुरु तेग बहादुर सिंह जो है 9वां सिखों का गुरु थे, सिखों का 9वां गुरु गुरु तेग बहादुर थे। तो आपको ये भी बात ध्यान में रहा होगा। किस भारतीय को टाइम्स पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली ज्वालामुखी जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? किस भारतीय को टाइम्स पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सोनम वांगचुक। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी पेज बने हैं। अगर प्रथम पूछता तो आप बताते एलन मस्क। राइट आंसर अभी हो जाएगा लैरी पेज, लेकिन प्रथम पे हैं एलन मस्क। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान हासिल किया है? फीफा रैंकिंग में भारत का जो स्थान है 142वां स्थान है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 142। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से जो शामिल किया गया है मोहम्मद लतीफ खां को दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद लतीफ खां होगा। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब जो जीती है ये जीती है फातिमा बॉस, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैक्सिको के रहने वाले हैं। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बॉस मैक्सिको। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत ने कुल जो है 9 मेडल जीते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 मेडल। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो पहले रेसिंग ड्राइवर जो हैं
ऑस्कर पियास्त्री को बनाया गया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्कर पियास्त्री। सेरियु बिलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? सेरियु बिलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो सेरियु बिलपुला जो है भारत की महिला ग्रैंड मास्टर जो है 26वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए जो चुना गया है, ये रोजर फेडरर को चुना गया है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, रोजर फेडरर। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश जो बना है, कुराकाओ बना है। और अगर सेकंड छोटा देश पूछता तो बताते आप केप वर्दे, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा पूछा है तो कुराकाओ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि हाल ही में कौन से सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों आपको पता है कि जिमा ज्वालामुखी जो है ये जापान में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। 2024 में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है, यह दिया गया है मिशेल बैचलेट को दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिशेल बैचलेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जो है जिम्बाब्वे के साथ साथ नामीबिया में होगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या होगा। तो नामीबिया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 जो कहता है अमेरिका ने किस देश को 21वीं प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? अमेरिका ने किस देश को 21वीं प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर जो होगा सऊदी अरब, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तब पैरा सोशल को शब्द घोषित किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पैरा सोशल। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि हाल ही में रौलनारे उत्सव कहाँ मनाया गया? रौलनारे उत्सव जो है ये मनाया गया है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर जो होगा रौलनारे उत्सव हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट जो नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया है कीर्ति सुरेश। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कीर्ति सुरेश। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म जो है 120 बहादुर बने हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। और ये जो सुनाया है इंटरनेशनल आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सुनाया है। और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थे और अभी वर्तमान समय में वो भारत में शरण ले रखी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, शेख हसीना बांग्लादेश। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? दोस्तों आपको पता है कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। और लाला लाजपत राय इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में साइमन कमीशन गो बैक का विरोध किया था। और इसी विरोध में 1928 में इनका मृत्यु हो गया था। और 1928 से 2025 से अगर लेकर चलेंगे
तो 79वां इसकी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? बीकानेर में आयोजित भारत और ब्रिटेन के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम अजय बैरियर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य ये जो बना है गोवा बना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा गोवा। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? यह जो है उड़ीसा राज्य का है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन को वन्य अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों आपको पता है कि सरंडा वन जो है झारखंड राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आपका झारखंड होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 पे बात करते हैं। दुनिया का पहला ग्रीन फ्लू लेवी किस देश ने शुरू की है? दुनिया का पहला ग्रीन फ्लू लेवी जो है ये सिंगापुर ने शुरू किया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर होगा। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक कीर्तिमान किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की जो घोषणा की है यह जो है नागालैंड राज्य के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे ज्यादा सीटें भाजपा के द्वारा जीत हासिल की गई 89, जबकि जदयू ने जीता है 85 और आरजेडी 25 और कांग्रेस 6 सीट जीता है। तो सबसे ज्यादा सीट यहाँ पूछ रहा था। तो राइट आंसर आपका डी होगा भाजपा। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? एम सर्कल जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एमयू स्मॉल फाइनेंस बैंक राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और आज का हमारा लास्ट सवाल है और यह सवाल जो कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो बनी है यह बनी है शेखा नासिर अल नवाइस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और दोस्तों इस तरह से मैं 50 क्वेश्चन अभी करवाया हूँ और इसके 1-2 घंटा बाद फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और अगले एक हफ्ता में ये 810 सवाल कंप्लीट करवा दिया जाएगा जिससे कि एग्जाम में यहाँ से बेनिफिट आपको होगा। दोस्तों अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और अगर कुछ कमेंट करना है जिसमें कुछ सुधार की अगर बात हो तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।